Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? I hope all of you well. So open your book Geography class 7 and your chapter number 8 mining and power. Mining. What is the meaning of mining? Mining कहते हैं कान करने को और extractions of valuable minerals and other materials from the earth is called mining. यानी ज़मीन को खोद के खुदाई की जाती है और उसके अंदर से मिनरल्स निकलते हैं और अदर मटेरियल्स और बहुत सी दूसरी अशिया निकलती हैं जिसे हम क्या कहते हैं माइनिंग। ठीक है। और ज़मीन सतह ज़मीन से निकालने का जो अमल होता है जिसमें मिनरल्स और हम अदर मटेरियल्स निकालते हैं उसको हम माइनिंग कहते हैं। ठीक है। एंड पावर पावर रिसोर्सेज जो हैं वो डिफरेंट होते हैं। ठीक है। जिस तरह से हम पानी के ज़रिए से या फिर हम गैस के ज़रिए से और दूसरी चीज़ों के ज़रिए से हम जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस करते हैं वो पावर रिसोर्सेज होते हैं। ठीक है। आज हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। इससे रिलेटेड जो है साइलेंट फीचर्स ऑफ माइनिंग एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज, इसी तरीके से इंपॉर्टेंस और कंडीशंस फॉर माइनिंग, रोल ऑफ माइनिंग रिसोर्सेज, टाइप्स ऑफ माइनिंग, इसी तरीके से मेजर मिनरल्स इन पाकिस्तान, पावर रिसोर्सेज ऑफ पाकिस्तान, ये सारा हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। You can see in the page number 92, you can also done the exercise number 2, give short answers, question number 1 and 2 and 3 you can done it, okay। अब आते हैं हम exercise number 3 पे, give answers in detail। क्वेश्चन नंबर 1 है मेंशन 10 मिनरल्स एंड देयर यूजेस, 10 मिनरल्स मादनियात को आपने लिखना है और उसके बारे में जो मिनरल्स हैं उनकी लोकेशन भी और रिजल्ट्स भी बताने। ठीक है। ये हम इंशाल्लाह फर्दर करेंगे लेक्चर्स, फर्दर लेक्चर में आपको डिलीवर करूँगी इससे रिलेटेड। लेकिन आज जो हम करेंगे, हम पहले ये तो जान लें कि माइनिंग के लिए, एक मादनियात हासिल करने के लिए, मिनरल्स को हासिल करने के लिए जो हम ज़मीन की खुदाई करते हैं उन काम करने के लिए क्या कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है, उसके बारे में हम कंडीशंस ऑफ माइनिंग पढ़ेंगे। ठीक है। वो आज हम पढ़ेंगे और ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 1 है आपकी बुक का वो इंशाल्लाह हम फर्दर करेंगे, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 को हम क्वेश्चन नंबर 1 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपकी बुक के पेज नंबर 82 पर ही स्टार्टिंग जब स्टार्ट हो रहा है चैप्टर तो वो माइनिंग, कंडीशन ऑफ माइनिंग से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है। तो हम उस लिहाज से करेंगे नंबर 1 स्टेप को, नंबर 2 फिर नंबर 3 करके स्टेप लेंगे। ठीक है। इंट्रोडक्शन। Mining meaning is getting instructions of valuable minerals and material from the surface of earth is called mining। यानी सतह ज़मीन के ऊपर से या सतह यानी ज़ेरे ज़मीन जो है, जो भी माइनिंग ज़मीन से हम जो मिनरल्स हासिल करते हैं, मादनियात से और अदर मटेरियल्स, वो हमारी कान करनी कहलाती है। ठीक है। स्ट्रक्चर्स ऑफ मिनरल्स आप देख सकते हो, सतह ज़मीन के नीचे से मिनरल्स को हासिल करना जो है वो खुदाई निकालना। ठीक है। मिनरल्स को निकालना जो है वो कान करनी है। ठीक है। अब आप देख सकते हो ट्रेजर कहते हैं। अच्छा, कंडीशंस फॉर माइनिंग। अब कंडीशन फॉर माइनिंग के लिए हमें क्या कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है। ठीक है। कंडीशंस फॉर माइनिंग के लिए हमें सबसे पहले जो है टू गेट एन एक्सेस टू मिनरल रिसोर्सेज एंड माइनिंग इंडस्ट्री, सबसे पहले हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक तो हम मिनरल्स हासिल करें। ठीक है। दूसरी चीज़ हम जो है माइनिंग इंडस्ट्री यानी कान करने की जो सनत है उसको हासिल करें। ये दो चीज़ों की तरफ हमारी रिसाई हो जाएगी तो हम किसी भी यानी मतलब तो हम आसानी से मिनरल्स को यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है। अब ट्रेजर्स ऑफ इनर मिनरल्स ऑफ अर्थ, बहुत ज़्यादा अगर ज़मीन की खुदाई करें तो बहुत से मिनरल्स हमें मिलते हैं जिसमें आपका डायमंड हो गया, कोल हो गया, गोल्ड हो गया, इसी तरीके से आपके पास जो है ऑयल, नेचुरल गैस, ये सारे के सारे हमारे मिनरल्स रिसोर्सेज हैं। ठीक है। और मिनरल रिसोर्सेज ऑफ पाकिस्तान बेशुमार हैं। ठीक है। ट्रेजर्स कहते हैं ख़जाने को, ट्रेजर ऑफ इनर अर्थ, ज़मीन को खोद के जो मिनरल्स निकाले जाते हैं उनको हम माइनिंग कहते हैं। ठीक है। अब तो माइनिंग के लिए मैंने आपको जो बताया, गेट टू असेस, सबसे पहले हमने रिसाई किन दो चीज़ों की तरफ करनी है, एक तो माइनिंग ट्रेजर्स की तरफ। ठीक है। सॉरी, मिनरल्स ट्रेजर्स की तरफ आपकी रिसाई जो है वो मादनियाती ज़ख़ीरे की तरफ, और दूसरा माइनिंग इंडस्ट्रीज़। और माइनिंग इंडस्ट्रीज़
आपके पास हो। तो फिर उसके बाद अब ये दो चीज़ें होगी, इसके बाद आपके लिए इट इज़ नेसेसरी टू गेट द सर्विस ऑफ माइनिंग एक्सपर्ट्स। जो माहिर होते हैं, जो काम करने के माहिर हैं, वो अपने जो है खिदमात सर अंजाम दें मिनरल्स को निकालने के लिए, ठीक है। अब जो है माइनर्स, जो कान कन है, ठीक है, माइनर्स कहते हैं कान कन को, जो ज़मीन के अंदर से जो मिनरल्स निकालते हैं उन्हें माइनर्स कहते हैं, ठीक है। शुड बी वेल ट्रेन, वो बहुत ज़्यादा तालीम याफ्ता हों। सेकंड सेकंड पॉइंट इज, ठीक है, मॉडर्न मशीनरी भी शुड बी यूज हो, ठीक है, मॉडर्न मशीनरी का इस्तेमाल हो। इसके अलावा जो है आल्थो डिगिंग ऑफ माइंस, जब कानों को खोदा जाए, ठीक है, यानी आप कान देख सकते हो कि अंदर सुराख होल जो हुआ है, ये क्या कहते हैं, ये होते हैं, इनके अंदर जाते हैं लोग, ये होते हैं आपकी माइंस। माइंस कहते हैं कानों की खुदाई जब की जाती है तो इसके लिए एजुकेट एजुकेट फाइनेंशियल रिसोर्सेज, तो आपके पास माली वसाइल बहुत ज़्यादा हो फॉर द एक्सट्रैक्शंस ऑफ मिनरल्स को निकालने के लिए इज़ ऑफ एटमोस्ट, बेहद ज़रूरी है, इम्पोर्टेंस, सो डैट वर्क में कंटिन्यू विदाउट एनी इंटरप्शंस। अगर आपके जो देखो कान कनी को हमने, कान कनी जो है कानों को खोदा जाता है, ठीक है। जब कानों को खोदाई होगी तो उसमें उसके कानों को खोदने के लिए आपको माली वसाइल की तो बहुत सख्त ज़रूरत होती है ना। अगर आपके पास माली वसाइल यानी फाइनेंशियल रिसोर्सेज होंगे, माली वसाइल होंगे, तभी आप माइनिंग कर सकते हो, ठीक है। फॉर द एक्सट्रैक्शंस ऑफ मिनरल्स को निकालने के लिए इट इज़ इम्पोर्टेंस, आपके पास माली वसाइल का होना ज़रूरी है, नहीं तो कोई रुकावट नहीं पैदा होगी। अगर आपके पास आपके पास रिसोर्सेस नहीं है, माली रिसोर्सेस नहीं, आपके पास पैसा नहीं है, तो जो है इंडस्ट्रियल्स जो है वो उसको काम को रोक देगा और वो काम सही तरीके से नहीं कर सकेगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट पॉइंट जो है, इट इज़ अ मेन पॉइंट, ये है कि जो आपका मिनरल्स होते हैं वो आपके पास रॉ मटेरियल में होते हैं, ठीक है। यानी मतलब जो ज़मीन से खोद के जो मिनरल्स निकाले गए हैं वो आपके पास रॉ मटेरियल है, वो आपके किसी इस्तेमाल का नहीं है, ठीक है। उस रॉ मटेरियल को यूटिलाइज करने के लिए उनको माइनिंग इंडस्ट्री, मिनरल इंडस्ट्रीज में लाया जाता है, ठीक है। जो इंडस्ट्रीज होती हैं उनके पास लाया जाता है और वो उन इंडस्ट्रीज में ला के वो क्या करते हैं कि इंडस्ट्रीज शुड बी देयर और न्यू इंडस्ट्रीज, यानी इंडस्ट्रीज जो हैं वो सनते जहाँ से मिनरल्स निकल रही हैं उधर ही वो इंडस्ट्रीज हों, या न्यू इंडस्ट्रीज हों जहाँ पे रॉ मटेरियल मिनरल्स को लाया जाए और वो उसको यूटिलाइज करें और वो फिर इसके बाद यूज़ में आ जाए लोगों के, ठीक है। अब आप देख सकते हो ये है हमारे आपके बुक का पेज नंबर, यू कैन सी द बुक, ओपन योर बुक पेज नंबर 82, ओपन योर बुक एंड पेज नंबर 82, यू कैन सी इट, इम्पोर्टेंट कंडीशन फॉर माइनिंग, यानी जो है कान करने के लिए हमें क्या कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो आपकी जो मेन 5 चीज़ों की ज़रूरत है वो है, आपके पास सबसे पहले जो है वो मिनरल्स हों काफ़ी मिकदार में, ठीक है। दूसरा आपके पास इंडस्ट्री हो, ठीक है, मिनरल्स और इंडस्ट्रीज हो के इसी के अंदर अगर मिनरल्स और इंडस्ट्रीज हैं तो आपके पास माइनिंग एक्सपर्ट्स हों। तीसरी बात, माइनिंग एक्सपर्ट्स जो हैं वो वेल ट्रेन हो, ठीक है। चौथी बात ये कि आपके पास ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम हो कि वो मिनरल्स आपने जिस जगह से निकालने हैं उसके पास आपके पास ट्रांसपोर्टेशन इतनी अच्छी हो, यानी आप गाड़ियों में या फिर आप हवाई जहाज़ के ज़रिए जिस ज़रिए से भी ट्रांसपोर्टेशन करें और मिनरल्स को एक जगह से, यानी मिनरल्स को उस जगह से इंडस्ट्रीज तक लाने के लिए आपके पास बहुत अच्छे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट्स हों, ठीक है, यानी आमदोरफ्त के लिए वो ट्रक्स भी हो सकती हैं, वो आपकी गाड़ियाँ भी हो सकती हैं, इसके बाद जहाज़ भी हो सकते हैं, एरोप्लेन्स वगैरह, वट एवर यू कैन यूज़, ठीक है। तो वो आपके लिए मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट्स बहुत अच्छे हों। फिर उसके बाद पांचवी चीज़ मॉडर्न मशीनरी हो, मॉडर्न मशीनरी यानी जदीद मशीनरी आपका इस्तेमाल करेंगे, थोड़े जदीद की मशीनरी इस्तेमाल करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। चौथी चीज़,
आल्सो डिगिंग ऑफ माइंस, अगर आप कानों को मुकम्मल खोद रहे हैं तो उसके लिए आपको वाफिर मकदार में जो है वो माली वसाइल की ज़रूरत होती है। फाइनेंशियल रिसोर्सेज यानी अगर पैसा बहुत अच्छा होगा, पूरा वाफिर मकदार में होगा, बहुत ज़्यादा होगा, तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स, जो मिनरल्स को बाहर निकालना इज़ ऑफ एटमोस्ट। एटमोस्ट का मतलब होता है बेहद इम्पोर्टेंट, ज़रूरी है, तो बहुत ज़रूरी है। सो वर्क में कंटिन्यू विदाउट एनी इंटरप्शंस, तो किसी भी रुकावट के बगैर आप काम कर सकते हो, ठीक है। इंडस्ट्रीज शुड बी देयर और न्यू इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज जो हैं, जो सनती हैं, या इनको हम कारखाना जो भी आप कहना चाहो, जो सनती हैं वो न्यू हो, और जो पुरानी भी हैं अगर वो उधर होंगी तो बहुत अच्छी बात है, और न्यू इंडस्ट्रीज भी हो सकती हैं। तो शुड बी स्टैब्लिश टू यूज दिस मिनरल्स एज रॉ मटेरियल, अगर ये खाम जो माल है ये आपको मिनरल्स, यानी मतलब अगर आप मिनरल्स आप ज़मीन से निकालते हो तो वो आपके लिए रो होता है, बेकार मटेरियल होता है, ठीक है। उसको यूटिलाइज करके लोगों तक ले जाने के लिए आपको इंडस्ट्रीज की ज़रूरत होती है, और वो बहुत अच्छी इंडस्ट्रीज कायम की जाएँ तो वो बेनिफिट्स देती हैं, ठीक है। अब आप इसी तरीके से अपनी कॉपी पर वर्क कीजिएगा। आज का 24 मई 21 यानी 5 मई की जगह आप 5 लिख देंगे, 5वां महीना है। तो होमवर्क मंडे एंड यूनिट नंबर 8 पेज नंबर 92 एक्सरसाइज नंबर 3 गिव आंसर्स इन डिटेल। प्रॉपर वाइज जिस तरह से मैंने किया वैसे तरीके से आपने करना है। क्वेश्चन नंबर 1, पॉइंट आउट द नेसेसरी कंडीशंस फॉर माइनिंग। कंडीशंस फॉर माइनिंग आप नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 एंड नंबर 5 करके जैसे मैंने लिखा वैसे ही लिख दीजिएगा, ठीक है। इंशाल्लाह यू कैन अंडरस्टैंड। अल्लाह हाफिज़।